खुश हैं? हालेलुया। अगर खुश नहीं है तो खुश हो जाइए, है कि नहीं? अगर खुश नहीं है तो आपको क्या होना है? खुश हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। बोल प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल में मैं बार बार बोलता हूँ कि उसकी उपस्थिति में आनंद की क्या है? क्या है? या तो आप उसकी उपस्थिति में नहीं हो, या तो उसके आनंद को आप पहचान नहीं पा रहे हो, जबकि उसकी उपस्थिति में आनंद की क्या है? भरपूरी है। आमीन, हालेलुया। साथ ही साथ कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें क्या है? आनंदित और मगन हो जाए। इसका मतलब है कि आपको आनंदित और मगन हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है अपने साहस को ना छोड़ें। अपने साहस को ना छोड़ें। बहुत सारे लोग इस संसार में जो हैं आप साहस छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी परिस्थितियां बेकार दिखती हैं, लोग साहस छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियों, अगर आप उस जिंदा खुदावंत पर, उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो सब कुछ करने में सक्षम है, जो सब कुछ खर्च सकता है, तो साहस ना छोड़ें। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मैं यीशु मसीह में अपने साहस को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने साहस में, मैं अपने विश्वास में मजबूत खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे कभी हारने नहीं देगा। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। साहस ना छोड़े। हमारा जो है बल और साहस, हिम्मत बताता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने दृढ़ हैं। जो लोग तुरंत हार जाते हैं, जो लोग तुरंत निराश हो जाते हैं, जो लोग तुरंत अपने मार्गों को चेंज कर देते हैं बार बार, वो कहीं ना कहीं वहां से डरते हैं, कहीं ना कहीं वो घबराते हैं, कहीं ना कहीं शंकाओं में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है ये मार्ग सही नहीं है, इसलिए वो बार बार अपने मन को चेंज करते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे नीति वचन 24 अध्याय उसका 10 पद। नीति वचन 24 का 10। यदि तू विपत्ति के समय साथ छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। अगर विपत्ति के समय मनुष्य साहस छोड़ देता है, समस्या के समय मनुष्य साहस छोड़ देता है, टेस्ट के समय मनुष्य साहस छोड़ देता है, एग्जाम के समय मनुष्य साहस छोड़ देता है, तो उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। लोग बने नहीं रह पाते हैं, लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, लोग दृढ़ नहीं रहते हैं, इसलिए उनकी साहस का पता चलता है कि वो कैसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी व्यक्ति की क्षमता, किसी व्यक्ति की योग्यता, किसी व्यक्ति की शक्ति का पता उसके परीक्षण के द्वारा, उसके टेस्ट के द्वारा होता है, ना कि उसके बाहरी रूप रंग से। ऐसे भी लोग संसार में पाए जाते हैं जो देखने में बहुत हिस्ट-पुस्ट ताकतवर हैं, परंतु वो लोगों से डरते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो देखने में लंबे चौड़े दानव के समान हैं, पर विपत्ति में खड़े नहीं रह पाते हैं। ऐसे भी लोग बहुत दिल डोल के हैं, शायद हो सकता है जिम जाते हों, उनका बॉडी बहुत अच्छा हो, पर दूसरे लोगों की बातों से घबरा जाते हैं, परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, चीजों से घबरा जाते हैं। बाहरी
जो अपनी अपीयरेंस है, जो दिखता है, वो मायने नहीं रखता है। बहुत साल पहले जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो एक टीचर थे, बहुत ही दुबले पतले, हालेलुया, बहुत ही दुबले पतले। पता नहीं बच्चों ने उनका नाम माउस रखा था, चूहा रखा था, ऐसे करके कुछ ऐसा नाम रखा था, क्योंकि बच्चे लोग उनको देखकर यही बोला करते थे, और बहुत तेज थे वो। तो एक दिन वो हमारे क्लास में आकर कहने लगे कि दुबला देखकर लड़ना नहीं और मोटा देखकर डरना नहीं। कह रहे तुम मुझे दुबला देखकर सोच रहे हो कि मैं बहुत दुबला पतला हूं। जो हमारे प्रिंसिपल से वो बहुत ही पुरुष ताकतवर थे, तो वो कहने लगे, एक बार प्रिंसिपल से बात होने लगी तो मैंने तो बोल दिया, प्रिंसिपल सर आप बिल्कुल सबके सामने आ जाओ अखाड़े में, मैं आपसे लड़ूंगा, कुश्ती लड़ूंगा, जो भी लड़ूंगा, अगर आप जीत गए तो मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा। प्रिंसिपल ने कहा भाई मैं तुझसे नहीं लड़ता। तो उन्होंने कहा पतला दुबला देखकर उसके हिम्मत और साहस का और ताकत का अंदाजा नहीं लगाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबले पतले हैं, कमजोर दिखते हैं शायद शरीर में, पर वो बहुत ताकतवर होते हैं अपने आत्मा में, अपने स्ट्रेंथ में ताकतवर होते हैं। चीजों को आप समझना, बाहरी परिस्थितियां कितनी भी विकराल क्यों ना, बाहर की परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखाई देती हो, ताकतवर क्यों ना दिखाई देती हो, आपसे ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जीवित खुदावंद रहता है। आपसे ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर रहता है। आपसे ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि आप उस परमेश्वर को मानते हो जो दुनिया को बदलने की और बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसी भी व्यक्ति का क्षमता, किसी भी व्यक्ति का ताकत और किसी भी व्यक्ति का जो है योग्यता उसके परीक्षण से होता है, उसके टेस्ट से होता है। कल किसी से बात हो रही थी तो वो बहन कह रही कि एक बार मैं परीक्षा देने गई तो मैं बेहोश होकर गिर गई और परीक्षा भी नहीं लिख पाई, और तब से मेरी तबीयत खराब। इससे क्षमता का पता चलता है। अगर आप नहीं भी पढ़ कर गए हो, आपने अगर पूरे साल अच्छे से तैयारी की है और कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे, मैं गारंटी देता हूं और पास होकर आओ। हालेलुया। मैं आपको अपनी एक घटना बताना चाहता हूं। एक बार बीए शायद सेकेंड ईयर की बात है या फाइनल ईयर की बात है, फाइनल ईयर की, मैं एक एग्जाम गलती से भूल गया। उसका एग्जाम जैसे आज था तो मैंने सोचा वो कल है, तो आज की पढ़ाई तो जो कल होने वाली है आज कर लिया, बट एग्जाम में नहीं गया, क्योंकि मैंने सोचा उसका एग्जाम कल होने वाला है। जब मैं कल एग्जाम देने गया तो पता चला कि फर्स्ट सेकंड होते हैं, तो फर्स्ट पेपर तो कल ही हो चुका था, सेकंड पेपर आज था, और पढ़ाई जो मैं करके गया था वो फर्स्ट पेपर का गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घबराया नहीं, मैंने प्रेयर किया। उस समय मैं प्रभु में आ गया था और मैंने एग्जाम लिखना चालू कर दिया। 75 मार्क्स का था, जबकि मैंने पढ़ा भी नहीं था। 50+ मुझे मिल चुके थे। हालेलुया। पर अगर एब्सेंट लग गया तो फेल तो होना है, तो फेल मतलब सफल, जो भी वो आप क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं शायद। तो उसमें मुझे दोबारा एग्जाम लिखना पड़ा था, और उस एग्जाम में लिखने के कारण मेरे मार्क्स बहुत हाई हो चुके थे, क्योंकि 150 में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मार्क मुझे आ गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हार जाते हैं, ओ मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने तो इसका पढ़ाई करके आया था, तो ऑलरेडी आपका माइंड गिव अप कर चुका है। ऑलरेडी आपका सोच ये मान लिया है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ। अगर लड़ने के लिए आपने अपने दिमाग को, अपने दिल को तैयार रखा है, तो बड़े से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने हार जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो
तो इस पहाड़ से कह दो कि समुद्र में जाके, तो वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा अपने खुदावन पर, आपके सामने चाहे बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ा से बड़ा आपका टेस्ट, बड़ी से बड़ी परीक्षाएं आपके सामने गुजरे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पास हो जाओगे, आप निकल जाओगे, क्योंकि आप उस खुदावन पर क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय और 22 पद, 22 पद पढ़ेंगे जल्दी से। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। छोटे से छोटा, मेरे पीछे बोलेंगे, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे आप। छोटे से छोटा एक सामर्थी, निर्बल से निर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। छोटे से छोटा 1000 के समान हो जाएगा। एक व्यक्ति 1000 के समान हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अपने आप को कम मत आको, अपने आप को छोटा भी समझते हो ना, तो 1000 के बराबर समझिए। हालेलुया। मैंने कहा अपने आप को यदि छोटा भी समझते हो तो अपने आप को 1000 के बराबर समझ लो, क्योंकि 1000 के बराबर आप हो। दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हो गया, गोलियत के ताकत को नहीं देखा, गोलियत के गुण और हुनर को नहीं देखा, उसने देखा मेरे साथ मेरा खुदा है, उसने देखा मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, उसने देखा मैं नहीं पर परमेश्वर युद्ध लड़ने जा रहा है मेरे द्वारा। हालेलुया। एक व्यक्ति 1000 के बराबर और निर्बल से निर्बल व्यक्ति एक सामर्थी जाति बन जाएगी। यहूदियों का अगर इतिहास आपको पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदियों को लोग सोचते थे बहुत निर्बल हैं, थोड़े हैं, मुट्ठी भर हैं, पर जानते हैं जब खुदा उनके साथ चलता था ना, तो आकाश भी हिल जाता था और पृथ्वी भी। हालेलुया। समुद्र भी मार्ग देता था और नदी भी मार्ग देती थी, आग में से भी निकलकर बाहर आ जाते थे, शेर भी ताकते रह जाते थे, मुंह खोल नहीं पाते थे, क्योंकि सामर्थी बन जाते थे परमेश्वर के साथ। क्योंकि सामर्थी बन जाते हो आप परमेश्वर के साथ। अगर आप अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जाओगे, हार जाओगे। लेकिन अगर खुदावन के सामर्थ और बल और ताकत से जाओगे, आप कभी नहीं हारोगे, आप कभी नहीं हारोगे। जो यीशु मुझसे प्रेम करता है, इसके कारण आप जयवंत से बढ़कर, बोलिए मैं यीशु मसीह के कारण, जिसने मुझसे प्रेम किया है, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। आप जय पाने की सोच रहे हैं और यीशु का वचन कहता है आप जयवंत से बढ़कर हो। आप ऑलरेडी जीत चुके हो, आप ऑलरेडी विक्टोरियस हो, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। आप सोच रहे हो कि मैं कैसे जीतूं, आप सोच रहे हो कैसे ब्लेसिंग पाऊं, आप सोच रहे हो कैसे ताकत पाऊं। बाइबल कहती है आप पा चुके हो, आपको चलना है उसमें, आपको उसमें क्या करना है? चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक बार की बात है, एक जो आराधनालय का सरदार यीशु मसीह को कहता है मेरी बेटी बहुत बीमार है, हालेलुया, चलकर उसके लिए तू प्रार्थना कर, दुआ कर, चल उसको चंगा कर। यीशु ने कहा चल मैं चलूंगा। रास्ते में लोग आकर कहने लगे कि बेटी क्या हो गई है? मर गई है। गुरु को तकलीफ क्यों देता है? यीशु ने उनकी बातों को इग्नोर किया, बोले विश्वास रख, चल वो मरी नहीं है। उसके पिता को रास्ते भर बात सता रहा होगा। यीशु मसीह ने कह तो दिया है कि विश्वास
विश्वास कर, अगर वहां गए और ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी बदनामी हो गई। हे प्रभु, तेरी बदनामी होगी। हो सकता है तूने बड़े बड़े काम किया, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। उसने अपने मुंह से कोई बातें नहीं की। यीशु ने उस बेटी को जब तक जिला नहीं दिया। आप कमजोर हो, आप निर्बल हो, आप बीमार हो, अपने मुंह से इन बातों को कन्फेस ना करते रहो कि मैं निर्बल हूं। इस बातें को कन्फेस मत कर रहे हो कि मैं बीमार हूं। इस बातों को कन्फेस मत करो कि मैं निर्धन हूं। आप परमेश्वर के वचन को कन्फेस करो कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। जो यीशु मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। निर्बल कहे कि मैं बलवान हूं, निर्धन कहे कि मैं। समस्या ये नहीं है कि हम आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, समस्या ये है कि हम अपने आप को आशीषित देख नहीं पा रहे। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आप आशीषित हो चुके हो। आपको देखना पड़ेगा आत्मिक जगत में आत्मिक आंखों से कि आप चंगे हो चुके हो। आपको देखना पड़ेगा अपनी आत्मिक आंखों से कि आप आजाद हो चुके हो। आपको देखना पड़ेगा अपनी आत्मिक आंखों से कि आप छुटकारा पा चुके हो। आप चलो उसमें, आप देखोगे आप छुटकारा सचमुच में पा चुके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लोग रूप देखकर नहीं चलते, पर कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? हाय, अभी तो कमजोर ही है, लंगड़ा चल नहीं रहा है, लेकिन वो विश्वास करता है कि मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। और वो दौड़ेगा। परमेश्वर परिस्थितियों के अनुसार काम नहीं करता है, परमेश्वर परिस्थितियों से ऊपर है। हालेलुया। परिस्थितियों से क्या है? ऊपर है। हालेलुया। अब कोई कितना ताकतवर है, कितना प्रभु में मजबूत है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि कोई प्रभु में मजबूत है कि नहीं? शब्दों से, चाल चलन से, परिस्थितियों के द्वारा, वचन पालन कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। आज्ञाकारिता में है कि नहीं है। हालेलुया। सबसे ज्यादा आपके अंदर की बातें पता चलती है जब आप चुनौती का सामना करते हैं, जब आप विरोध का सामना करते हैं, जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। आपके विश्वास का, आपके स्ट्रेंथ का पता चलता है। कोई भी आकर कह सकता है, मैं प्रभु, ये चेले भी कहते थे ना, बहुत मजेदार बात, प्रभु हम तो मरने के लिए तैयार है, आप चलो तो सही। यीशु मसीह कह रहा मैं मरने जा रहा हूँ या मुझे पकड़वाया जाऊंगा मैं, तो कहते हैं हम भी प्रभु मरने चलते हैं। थोमा कहता है चलो हम भी उसके साथ मरने चलते हैं। वही थोमा जब जी उठने के बाद भी भरोसा नहीं कर रहा है कि यीशु मसीह जी उठा है। और जैसा ही यीशु मसीह पकड़वाया गया, चेले लोग, एक तो बेचारा चादर ओढ़कर भी खड़ा था, उसका चादर पकड़ा तो वो चादर नहीं छोड़कर नंगा भाग गया। सुनिए, आपके बातों से आपके ताकत को अंदाजा नहीं लग रहा है, पर परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं उससे पता चलता है कि आदमी साहसी है। हालेलुया। ये आदमी बलवंत है, ये आदमी विश्वास में दृढ़ है। जब समस्या का सामना करता है, जब विरोध का सामना करता है, जब चुनौती का सामना करते हैं, कहता हम तो हार गए पास्टर जी, हम तो हार गए इस लड़के से, हम तो हार गए इस बिजनेस से, हम तो हार गए इस जॉब से, हम तो हार गए इस बीमारी से। तुम्हारी ताकत ही कमजोर है, तुम प्रभु में मजबूत हो ही नहीं भाई। जो परमेश्वर में है वो कभी नहीं हार सकता है, वो कभी नहीं हार सकता है, मरते दम तक नहीं हार सकता है। डॉक्टर ने कह दिया कल मरोगे, कभी नहीं हारेगा, वो अंतिम क्षण तक अपने विश्वास में बना रहेगा। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला कल मरोगे, अभी भी मैं जिंदा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक सिस्टर थी जिसको डॉक्टर ने कैंसर बताया और बोला कि तुम 1-2 साल की मेहमान हो या 6 महीने की मेहमान हो। उसने कहा नहीं, मैं जिंदा रहूंगी, मैं परमेश्वर की बेटी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोल प्रभु यीशु मसीह के। वो बहन नहीं मरी, वो बहन कैंसर पर भी विजय प्राप्त
क्योंकि वो जानती थी मैं जिसको मानती हूँ, मैं जिसको मानता हूँ वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह के। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? थोड़ा बताइए तो, हाथ उठा के बताइए। ऑनलाइन आप देख रहे हैं, आप हाथ उठा के बताइए आप विश्वास करते हैं हर परिस्थितियों में, चाहे विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, विकट परिस्थिति क्यों ना हो, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा के बाद ही पता चलता है कि आप सचमुच में मजबूत होके, परीक्षा के बाद पता चलता है कि आप सचमुच में मजबूत होके। ओह हालेलुया। इस साल बच्चे लोग बिना एग्जाम दिए पास हो गए, बड़े मजे में हैं, मदा माछे है ना मजे में है बिल्कुल। कह रहे हमें तो 2 साल एग्जाम ही नहीं देने पड़े, हम तो 9वीं में थे 10वीं में आ गए, हम तो 10वीं में थे 11वीं में आ गए, मजे में है बिल्कुल। इसके बाद आपका परीक्षा होगा, भूलना नहीं। आप अगर 11वीं में आए हो तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा, आप अगर 12वीं में आए हो उसके बाद आपका एग्जाम होगा। आपकी ताकत का पता लगाया जाएगा बाद में। फ्री में पास होने से आप नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आपकी ताकत कैसी है। हालेलुया। रिजल्ट के समय ही पता चलता है कि आपकी ताकत कैसी है। जब आप परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं तब ताकत का पता नहीं चलता है। जब आप परिस्थिति से निकल जाते हैं, लड़कर बाहर आ जाते हैं, तो पता चलता है कि दानियल साहसी था, शेरों के मंद में भी अपने साहस को दिखाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो साहसी थे, वो आग में खड़े थे, फिर भी साहस से खड़े रहे। हालेलुया। आपका नाम लिया जाएगा, आप साहसी थे, आप साहसी हो, आप विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहे और परमेश्वर के बड़े कामों को आपने होते देख लिया। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया, यीशु मसीह के पास वो लोग नहीं आते हैं जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। यीशु मसीह के पास वो नहीं आते हैं जो अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं। यीशु मसीह के पास वो नहीं आते जो चंगे भले होते हैं। यीशु मसीह के पास वो आते हैं जो टूटे हैं, पीसे हैं, दबे हैं, कुचले हैं, बीमार हैं और कर्जे में है, परेशानी में है या उसकी खोज कर रहे हैं। ऐसे लोग परमेश्वर में आते हैं। जो सोचता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो सोचता है पैसा है, रुपया है, अच्छा है, शरीर सही है, सब कुछ ठीक है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग परमेश्वर में नहीं आते हैं। ऐसे लोग आते हैं जो उसके भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो टूट गए हैं, जो गरीब हैं, जो पीसे हुए लोग हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं और उन्हीं को परमेश्वर कहता है तुम एक सामर्थी जाति बन जाओगे। उन्हीं को परमेश्वर कहता है तुम 1000 के समान बन जाओगे। उन्हीं को परमेश्वर कहता है तुम जैवन से बढ़कर है। उन्हीं को परमेश्वर कहता है कि लोग तुमको एक मार्ग से आएंगे तुम्हारे सामने लड़ने, लेकिन जब भागेंगे तो उनको 7 मार्ग ढूंढना पड़ेगा। भागते समय कोई भी व्यक्ति ये नहीं देखता किधर भागना है। भागते समय मनुष्य ये देखता है कहे किधर भी रास्ता मिल जाए। हालेलुया। आपने देखा है ना, अगर कोई शान से आ रहा है, कह रहा है चलो लड़ाई करने जाते हैं, तो पता चला कि भैया लाठी डंडे लेकर एक ही मार्ग में पहुंच गए। वहां गए तो नजारा कुछ और दिखाई दे रहा है। कह रहे भैया भागो, आप किधर भागे, जो रास्ता मिला उसी में भागो। बाइबल कहती है एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन 7 मार्ग से भागना पड़ेगा। मेरे प्रियो, 7 नंबर बहुत पावरफुल है। 7 नंबर बहुत पावरफुल है। परमेश्वर आपके शत्रुओं को 7 मार्ग से भगाएगा और वो खोजोगे भी तो उनको पाओगे। आपकी समस्याओं को आप ढूंढोगे तो आप नहीं पाओगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद। हालेलुया। आप शायद 40
साल के हों, आप चाहे 50 साल के हों, चाहे आप 70 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, बाहरी शरीर कमजोर हो रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रभु में हैं तो आपका आत्मा और मजबूत और जवान और ताकतवर और बलशाली होता चला जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। अभी तो मैं क्या हूँ? अभी तो मैं क्या हूँ? अभी तो मैं जवान हूँ। हालेलुया। आत्मा में, शरीर में 50 का हो सकता हूँ, शरीर में 40 का हो सकता हूँ, पर आत्मा में अभी भी मैं 20 साल का हूँ, अभी मैं 22 साल का हूँ, अभी आप कोई 10 साल के हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ नहीं, हमारा शरीर ना, अब क्या करें, कमजोर तो हो ही गए हैं, अब उम्र ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, उम्र आपका अभी उम्र कहाँ हुआ है, अभी तो आप पैदा ही हुए हैं। हालेलुया, अभी तो आप 10 साल ही प्रभु में हुआ है, अभी तो आप किसी को 20 साल ही प्रभु में हुआ है, किसी को 15 साल प्रभु में हुआ है, अभी तो आप बालक हो, अभी तो आप जवान हो। आप कैसे कह रहे हो कि थक गए? जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। मैंने कहा बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि कमजोरी पर कमजोरी प्राप्त करेंगे, पर कमजोरी से बल पर बल, बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। कहेंगे भाई आप तो दिन प्रतिदिन आपके चेहरे पर निखार आ रहा है, भाई बहन दिन प्रतिदिन आप तो ताकतवर होते जा रहे हो, ऐसा आप क्या खाते हो? साग पात खाते हैं बस। हालेलुया, ऐसे ही तो हुआ ना, ऐसे ही तो हुआ ना। दानियल लोग कहने लगे हमें राज की भोजन नहीं खाना है, हमें राजा का शराब नहीं पीना है, हमें तो साग पात और रोटी ही दे दो भैया, हम वही खाएंगे। तो जो प्रधान था कह रहे ऐसा मत करो, अगर तुम्हारे चेहरों पर थोड़ा भी जो है मुरझान आ जाए, थोड़ा भी अगर तुम्हारे चेहरे मुरझाए दिखे तो भैया मेरा तो जॉब गया। जॉब तो छोड़ो, कई बार सजा ऐसी मिल जाती थी कि पनिशमेंट के हमेशा जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा मत करो दानियल। दानियल कह रहा भाई अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं करेंगे, पर कुछ दिन तो करके देख लो, अगर थोड़ा भी फर्क पड़े हमारे चेहरों पर तो जो तुम खाने के लिए बोलोगे हम खाएंगे। मान गया भाई, ठीक है टेस्ट कर लेते हैं। कुछ दिन बाद जब टेस्ट किया गया तो पाया गया कि जो राजकीय भोजन, जो तामसिक भोजन, जो शराब पीते थे, राजकीय भोजन खा रहे थे, उनके चेहरे उतने नहीं दमक रहे थे, जबकि दानियल और उसके भाई बहनों के जो भाई लोग, उनके चेहरे चमक उठे। हालेलुया। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत ताकतवर चीज खाऊंगा तो ताकत मिलेगा। आप जो भी खाओगे परमेश्वर उसी में आपको ताकत देगा। लोग पूछेंगे कि क्या खा रहे हो। हालेलुया। लोग पूछेंगे कि कौन सा आप प्रोटीन, विटामिन, कौन सा मिनरल लेते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों का दिमाग बदलना बहुत जरूरी है, हमारा दिमाग बदलना बहुत जरूरी है। ताकत कहीं से नहीं, पर ताकत यहोवा परमेश्वर से आती है। ताकत किसी और चीज से नहीं, पर परमेश्वर देता है। हालेलुया। वो निर्बल को बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। एक निर्बल व्यक्ति क्या बन जाएगा? एक सामर्थी जाति बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप निर्बल हो शायद संसार के दृष्टिकोण से, लेकिन परमेश्वर में आप सामर्थी जाति हो, सामर्थी जाति हो। हालेलुया। हम शरीर में यद्यपि दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं, शरीर में दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है, लेकिन आत्मा में हम और जवान और जवान और बलशाली और सामर्थी होते जा रहे हैं। और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है इसके ताकत का और इसके ग्लो जो इसके चेहरे पर है, उसका राज क्या है। क्या वो स्नो पाउडर लगाती है? क्या वो मेकअप लगा के आए हैं? क्या वो फाउंडेशन लगा कर आए हैं? नहीं, परमेश्वर ने ग्लो किया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों और उसके बेटे और बेटियों, इतना जान लो, परमेश्वर कायरता नहीं देता है, परमेश्वर डरपोक नहीं बनाता है,
परमेश्वर बीमार नहीं बनाता है, परमेश्वर निर्बल नहीं करता है, परमेश्वर आपके सामर्थ्य को, साहस को कम नहीं करता है, पर वो उसके अपोजिट आपको मजबूत खड़ा करता है। रोज उठो, रोज परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करो, रोज परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करो। परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं, परमेश्वर ने मुझे प्रेम, सामर्थ, संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों को डर लगता हो आपके जॉब से, आपके बिजनेस से, आपके शरीर से, आपके परिवार से, लोगों से, दुश्मन से, आप अपने अंदर बोलो, रोज उठो, कम से कम 50 बार रोज बोलो, सुबह भी शाम भी। परमेश्वर ने मुझे ऐसे नहीं, परमेश्वर ने मुझे नहीं, साहस के साथ, परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, मुझे प्रेम, सामर्थ, संयमता का आत्मा देना है। हालेलुया। चाहे आपका 56 इंच का सीना हो, चाहे 50 का हो, चाहे 55 का हो, चाहे कितना हो। मोदी जी का 56 का है, तो मैं कहने का मतलब ये है, अपने सीने को चौड़ा करो और साहस के साथ बोलो कि परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा, परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया। ऐसे करोगे से धान कहेगा तेरे अंदर भय तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। हालेलुया। दहाड़ के बोलना है, शेर के समान बोलना है। यहूदा का बब्बर शेर हमारा यीशु मसीह, हालेलुया, जिस जगह पर दहाड़ देना, तो उस समय जानते हो क्या कहते हैं? दुष्ट आत्मा कहती है हमें शोरों में भेज दो केवल। दुष्ट आत्मा कहती है ये समय से पहले क्यों आ गया? जहाँ यीशु जाता है वहाँ पर छुटकारा है, जहाँ यीशु जाता है वहाँ चंगाई है, जहाँ यीशु जाता है वहाँ भरपूरी है, जहाँ यीशु जाता है वो घर आशीषित है, जहाँ यीशु जाता है परिवार के परिवार ब्लेस्ड हो जाते हैं। अगर तू विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे तो तेरी ताकत बहुत बहुत कम है। इसका मतलब परमेश्वर में चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति साहसी है, परमेश्वर में एग्जाम को पास करने वाला व्यक्ति साहसी है, परमेश्वर में विपत्ति के समय सामर्थ्य से खड़ा होने वाला व्यक्ति साहसी है। परमेश्वर ऐसे लोगों को निश्चय विजय दिलाएगा, गारंटी के साथ विजय दिलाएगा, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, वो आपके साथ खड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उन्हीं को बुलाया जो कमजोर थे, दुखी थे, लाचार थे। यीशु मसीह ने कहा हे बोझ से दबे हुए, थके मांदे लोगों मेरे पास, मेरे पास मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो मुझ पर भी भरोसा रखो। हालेलुया। अगर परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, यीशु कहते हैं मुझ पर भी भरोसा रखो। आप अगर भरोसा रखते हैं आप कभी भी कमजोर नहीं पाए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 पद। बोलिए मैं ऐसे बोलूंगा जैसे परमेश्वर बोलता है, मैं ऐसे बोलूंगा जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं ऐसे सोचूंगा जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं ऐसे चलूंगा जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परिस्थितियों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार। पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 पद। हाँ, ओह माय गॉड, ये आदमी डरपोक चुपके मिद्यानियों के डर से गेहूं निकाल रहा है कि थोड़ा सा चोरी कर लूं, क्योंकि मिद्यानी लोग तो सारा धन संपत्ति हमारा ले लेते हैं, खेती पर उनका अधिकार है, हमें देना पड़ता है, थोड़ा सा चोरी कर लूं। डरपोक आदमी लड़ नहीं पा रहा है, छीन नहीं पा रहा है, चुपके काम कर रहा है।
एक आध 2 केजी, 10 केजी, 20 केजी, 1 क्विंटल गेहूं निकाल लूं, शायद मेरे परिवार के लिए हो जाएगा। परमेश्वर का दूत कहता है, हे सूरबीर सुरमा। गिदियोन देखा, क्या हो गया भाई, क्यों इतना दौड़ रहे हो? कह रहा है तू सूरबीर सुरमा। गिदियोन सोच रहा है मेरे अंदर तो वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर तो वो हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है। पर स्वर्गदूत कहता है तू मिद्यानियों से इजरायलियों को छुड़ाएगा। मैं प्रभु? जी हाँ, तू छुड़ाएगा। जैसे परमेश्वर के दूत ने कहा, गिदियोन अपने अंदर हिम्मत जुटाया, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखा, भरोसे में लाया, मिद्यानियों पर अटैक किया और विजय मिली। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। नहीं 2-4 किलो बस गेहूं मिल जाए, परमेश्वर कह रहा है सारा गेहूं, सब खेती बाड़ी तुम्हारी होगी। सूरवीर सुरमा तू है, तू कमजोर नहीं। कई बार हम गिदियोन के समान काम कर रहे होंगे डर के। परमेश्वर आज आपको सूरवीर सुरमा कह रहा है, निकलो अपनी परिस्थिति से, निकलो अपने डर से, निकलो अपने कंफ्यूजन से, निकलो अपने कमजोरी से। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। आपको जानना है, इसलिए परमेश्वर ने, कई बार हमारे पास कॉन्फिडेंस तो है, इसके बाद भी हम खड़े नहीं हो पाते, भरोसा तो है, इसके बाद भी हम आगे कदम नहीं रख पाते। यहोशू जो है मूसा के साथ साथ चला, यहोशू भरोसा में था, पर जिस दिन मूसा मर गया उस दिन उसका साहस क्या हो गया? टूट गया। उस दिन सोचने लगा, कोई भी विपत्ति आती थी मूसा से पूछता था, कोई भी बात होता था मूसा अगुवाई करता था। अब मूसा नहीं रहा, मैं क्या करूं? परमेश्वर यहोशू से कहता है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। जिस तरह मैं मूसा के साथ साथ चलता था, यहोशू जिंदगी भर मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। पर केवल एक काम कर ले, अपने अंदर क्या कर ले? हियाव बंधा। लोग बिस्तर पर बीमारी में पड़े रहते, हियाव ही नहीं है, कह रहे उठ ही नहीं पाते, बड़ी दर्द होता है। हियाव बांध और उठ कर खड़े हो जा, चलेगा और दौड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने बहुत बिजनेस कर लिया पास्टर जी, हर में सभी में फेल हो जाता हूँ। हियाव बांध, अब जो बिजनेस करेगा उसमें सफल होगा। हालेलुया। मैंने सब जगह इलाज करा लिया, कुछ नहीं होता है। हियाव बांध, परमेश्वर तुझे चंगा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ना वो लोग पसंद नहीं है जो एक्सक्यूजेस देते हैं, जो बहाने बनाते हैं। परमेश्वर के वो लोग पसंद हैं जो आंख मूंद कर विश्वास करते, भरोसा करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ था, और ये होता है बच्चों के साथ, कि छोटा वाला बेटा ऐसे बिस्तर पे बैठा था और मैंने कहा आ जाओ, तो ये जंप मार दिया। क्या कर दिया? जंप मार दिया। और मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैंने इसको कस के पकड़ लिया और बहुत प्यार किया। हालेलुया। इसके भरोसे को देखकर इसने ये नहीं सोचा कि मैं नीचे गिरूंगा, चोट लगेगी, क्या होगा। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास बालकों के समान होना चाहिए। कहता है स्वर्ग का राज्य बालकों के लिए है, या जो बालकों के समान है उसके लिए है। क्योंकि बालक लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, बालक लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं, अपने पिता पर पूरा भरोसा रखते हैं। मेरा पिता सब कुछ करेगा, मेरा पिता बचाएगा, मेरा पिता मेरा उपाय करेगा, मेरा पिता मेरी देख रेख करेगा। इसलिए वो विश्वास से चलते हैं और वैसा ही उनके साथ होता भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके टेस्ट, आपके शक्ति का टेस्ट जरूर होगा।
मसीह में मार्ग फूलों का सेज नहीं है। यीशु मसीह में चलना फूलों का सेज नहीं है, या मार्ग जो फूलों से सजा हो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के मार्ग में कांटे भी हैं, पर जो विश्वास से चलता है वो उन कांटों पर ऐसा चलता है जैसे फूलों की सेज पर चलता है। हालेलुया। लोग देखते हैं कांटों पे चल रहा है और उसे लगता है मैं तो फूलों पे चल रहा हूँ। हालेलुया। लोग कहते हैं हाय अब गिरा, वो कहता मैं तो उड़ रहा हूँ, गिरने की बात ही क्या है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं लोगों के नजर में कांटों पर चल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने खुदावंद में फूलों पर चल रहा हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा उस परमेश्वर पे है, क्योंकि आप उस परमेश्वर पर ट्रस्ट करके चल रहे हैं। आमीन। अगर कोई साहस छोड़ देता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जॉब स्टार्ट किया था बंद कर दिया, ड्यूटी स्टार्ट किया था बंद कर दिया। जानते क्यों बंद करते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। भैया मैं आपको बताऊं, मिनिस्ट्री भी स्टार्ट करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है। हालेलुया। पर जो साहसी बनकर खड़ा रहेगा, परमेश्वर उसके साथ जंग जिता के रहेगा। परमेश्वर जंग जिताएगा। क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? yes. क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? yes. क्या आप जीते हुए हैं? yes. क्या आप साहसी हैं? yes. क्या आप बलवंत हैं? yes. क्या आप चंगे भले हैं? yes. हालेलुया। क्या आप जवान हैं? yes. तो दौड़ना पड़ेगा। आज थोड़ा बॉडी पेन हो रहा था, पास्टर जी आज मैं चर्च नहीं आ पाऊंगा। आज थोड़ा सर दर्द हो रहा था। मैंने बताऊं, मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट किया या मिनिस्ट्री किया तो एक दिन मैं बताऊं हाई फीवर था मुझे, हाई फीवर, और दूर जाना था, बहुत दूर, मतलब 30 किलोमीटर दूर था सफ़र। हम वहाँ पर गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैंने कहा परमेश्वर जिसके घर मीटिंग है उसके घर जाते हैं, मेरा फीवर ख़त्म होना चाहिए, मैं गाने भी गाऊँ और गवाही भी दूँ। मैं गया और जैसे ही उसके घर पहुंचा मेरा फीवर गायब। मैंने गाने भी गाए, गवाही भी दी, प्रभु की महिमा भी। फीवर डरता है एक्चुअली मुझसे। क्या करता है? पहले नहीं डरता था, क्योंकि मैं डरता था उससे। हालेलुया, हालेलुया। पर एक ही दिन में साहस नहीं आ जाता, ये भी चक्कर। धीरे धीरे आता है कॉन्फिडेंस। तो फीवर भी सोचता है यार मत जाओ, ये आदमी तो सुनता नहीं है, ये मेरी बात ही नहीं मानता है, कहता पैरासीटामोल भी ले लूंगा। हालेलुया। कह रहा दूर रहो, बहुत ढीठ आदमी है। ढीठ आदमी के चक्कर में कोई नहीं पड़ता, कहता है इसके पाले कुछ पड़ने वाला। आप ढीठ बन जाओ परमेश्वर में, बीमारियां, दुख, कमजोरियां, कमी घटी भी भाग जाएंगे। हालेलुया। आप डरपोक बनोगे, वो आपका पीछा करेंगे, पीछा करेंगे, पर साहसी बन जाओ, भागेंगे, उठ खड़ी हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं आज से यीशु मसीह में साहसी, साहसी, हर एक परिस्थिति में साहस के साथ चलूंगा, हर एक मुसीबत में साहस के साथ चलूंगा, हर एक चुनौती में साहस से लड़ूंगा। मैं साहसी हूँ। आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।